अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाह है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान शाह व्लॉग्स। तो नाज़रीन, मेरे अकब में आप एक इमारत देख रहे हैं। ये इमारत है जनाब एक मज़ार। ये मज़ार है जनाब तुर्की की सबसे मकबूल और अजीम शख्सियत मानी जाने वाली अता कमाल तुर्क उर्फ अता तुर्क। Why are you crying? नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैं बात शुरू कर ही रहा था कि सिक्योरिटी के बंदे ने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियो बना सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। यहाँ मौजूद रहकर अतातुर्क की बायोग्राफी नहीं बता सकते, तो इसलिए मैं वीडियो को डब कर रहा हूँ। मैं आया तो यहाँ सिर्फ एक सादा वीलॉग बनाने था जिसमें आपको अतातुर्क की कब्र और यहाँ पर मौजूद बड़ा और शानदार नवादरात का हामिल म्यूजियम दिखाना था। लेकिन बात शुरू कर लेते हैं इनके इस रवैये से कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ बात करने पर पाबंदी है। नाज़रीन, बात करना ही इंसान का सबसे बड़ा जमहूरी हथियार है और जमहूरी निज़ाम में बात करना सबसे बड़ा इंसानी बुनियादी हक है। लेकिन अफसोस, बहुत सारे जमहूरियत के दाई मुल्कों में आज भी किसी न किसी रंग में और किसी न किसी तबके का जमहूरी गला घोंटा जाता है। जब भी कोई तबका किसी जमहूरी बादशाह की खामियां, कोताहियां और बददियांतियां जमहूर के सामने लाता है तो उसको जुल्म और जबर से दबाने की कोशिश की जाती है और कभी वो नाकाम हो जाती है और कभी खोपड़ियों के मीनार बनाकर अपने जबर की कामयाबी का ऐलान किया जाता है। वो मुल्क पाकिस्तान हो जहाँ बात करने पर सहाफ़ियों को कत्ल और अवाम को जेलों में डाला जाए, और चाहे वो जमहूरी लिबरल हिंदुस्तान हो जहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात और खालिस्तान की तहरीक हो, और अमेरिका जैसे अजीम जमहूरी रियासत जहाँ काले और गोले का तअस्सुब हो। यह खालिस और काली जमहूरियत आज भी है और तब भी थी जब 29 अक्टूबर 1923 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद यूरोप ने अतातुर्क को जमहूरियत का तोहफा देकर तुर्की पर मुसल्लत किया। तुर्की में दो मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, जिनमें एक वो हैं जो अतातुर्क से अकीदत रखते हैं और उनका ये मानना है कि ऊपर खुदा और नीचे ज़मीन पर अतातुर्क ही हमारा मसीहा और मददगार था, जिसने आकर सल्तनत उस्मानिया के मज़ालम और उनकी दकियानूसी तर्ज हुकूमत से हमें रेस्क्यू किया और यूरोप से होने वाली हर वक्त की जंग से निजात दिलाई। और ये वो लोग थे जो आज की लिबरल लोग हैं, जो औरत की बेबाक और बेलगाम आज़ादी को औरत का बुनियादी हक समझते हैं। और ये उस दौर को घुटन का ज़माना कहते थे जिस ज़माने में औरतों को इस्लाम के ऐन असूलों और हुक्म के मुताबिक घर की शहजादी बना के रखा जाता था, और आज अपनी बहनों और बेटियों को होटलों, बेकरियों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स की जमादारियाँ बनाकर आज़ाद तस्वर करता है और इस नाम निहाद आज़ादी का क्रेडिट अतातुर्क को देते हैं। नाज़रीन, अतातुर्क एक यूरोप ज़दा आदमी था, यूरोप के कल्चर से मुतासर था और यूरोप की तहजीब और कल्चर को तुर्की के रगों में उतारना चाहता था। औरतों को बेलबास और बच्चों की जगह कुत्ते पालने का कल्चर लाना चाहता था, जिसको उसने सच्चे दिल से कोशिश शुरू कर दी। जमहूरियत का नारा लगाया और जमहूर की मंशा को मोतबर करार दिया। लेकिन उसकी इस मुहिम में उलमा हक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, जिनकी ज़बान बंद कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और कश्तियाँ भर भर कर उलमा को घर के समंदर किया। अजान पर पाबंदी, मदारस बंद, मस्जिदों की तामीर महदूद कर दी गई। इसी तरह अतातुर्क अपने मकसद में कामयाब तो हो गया, मगर आने वाले वक्त के लिए अपनी ज़ात के हवाले से बहुत बुरा तासुर छोड़ गया। तुर्की और तुर्की के लोग, तुर्की के बाहर के लोग आज भी अतातुर्क को एक जालिम काफिर और जालिम डिक्टेटर के अलकाब से याद करते हैं और तुर्की में पाई जाने वाली बेगैरती और वल्गैरिटी का जिम्मेदार अतातुर्क को ही समझते हैं, जिसने अपने 15 साल के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया की 6 साल की मेहनत पर पेशाब कर दिया। कर्मो हया की वो फसल जिसको 600 साल के अरसे में सल्तनत उस्मानिया ने सींचा, उसे 15 साल में बर्बाद कर दिया। योम जमहूरियत हो, योम पैदाइश हो और या हो योम वफात, इन तीनों मौके पर यहाँ लोगों का मेला लगता है। लोग आते हैं, मोमबत्तियाँ और फूल रखते हैं और म्यूज़िक के साथ कसीदा गोई भी करते हैं। लेकिन यहाँ दुआएं नहीं मांगी जाती, क्योंकि दुआ को एक दुकियानूस अमल समझा जाता है और यूरोप के शिआर के खिलाफ समझा जाता है। और यही वो खौफ और हिफ़्फ़त है कि आज भी अतातुर्क के बारे में बात करना मना है। एक बात जो पाकिस्तान में अतातुर्क से मंसूब की जाती है कि जब उसे कब्र में उतारा जाने लगा था तो मैयत हाथ से छूट गई और ज़मीन बराबर हो गई और पता नहीं चला कि कब्र कहाँ गायब हो गई। ये बात सरासर मनगढ़ंत है। मैंने यहाँ से तहकीक की है, बल्कि यहाँ पर मैंने अतातुर्क के नाक़दीन से तहकीक किया। उन्होंने इस बात की सेहत से बिल्कुल इनकार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, ये सरासर मनगढ़ंत है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।